चुका विक्रम कांड, जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की नृशंस तरीके से हत्या कर दी। उसके मुख्य आरोपी विकास दुबे को भी आखिरकार पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। सोमवार को उसकी पीएम रिपोर्ट आई जो बहुत ही चौंकाने वाली है। उसमें कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो पुलिस पर भी सवाल उठाते हैं और पीएम रिपोर्ट पे भी सवाल आते हैं। पीएम रिपोर्ट में ब्लैंक लिंक का बिल्कुल जिक्र नहीं है। ब्लैंक लिंक वो चीज होती है जिससे ये पता लगता है कि आखिरकार एक मुठभेड़ में बदमाश को कितने पास से मारा गया या कितनी दूर से मारा गया। पीएम रिपोर्ट में 10 इंजरीज का जिक्र किया गया है। मेरे पास वो पीएम रिपोर्ट है जिसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। विकास दुबे की जो पीएम रिपोर्ट आई है उसके तहत उसके 3 गोलियां उसके शरीर में लगी हैं, जो ने तीनों की तीनों आर पार कर गई हैं। पहली गोली दाएं कंधे पर लगती है, दूसरी गोली उसके कोहनी और तीसरी गोली उसकी छाती के पास में लगती है। तीनों गोलियां आर पार कर देती हैं, यानी कि जाहिर सी बात है कि गोली करीब से मारी गई। 0.32 के गोली के निशान है। 0.32 वो बोर होता है जो कि अगर 5 मीटर से दूरी से मारा जाए तो उसकी गोली शरीर में धंस जाती है, लेकिन ये तीनों गोलियां आर पार हो गई, जिससे साफ ये सवाल उठता है कि विकास दुबे को जो गोलियां मारी गई वो 5 मीटर के फासले से कम दूरी पे मारी। दूसरा सवाल इसमें यह भी है कि उसके शरीर पर 10 इंजरीज हैं। यही नहीं, पीएम रिपोर्ट में एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये बताई गई है कि उसका हार्ट भी फेल हो गया था, यानी कि वो घबरा गया था। सवाल ये नहीं है कि उसको गोली मुठभेड़ में मारा गया, ये सवाल ये है कि वो भाग रहा था। सवाल सबसे बड़ा ये है कि उस पीएम रिपोर्ट में जो 3 गोलियों की बात कही जा रही है वो तीनों गोलियां आर पार हो गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। उसमें भी हालांकि वकील पक्ष ने वह दलील दी है कि अगर भी इसकी सत्यता से ज्यादा जांच की जाती है तो पुलिस कर्मियों का मनोबल टूटता है, क्योंकि विकास दुबे कोई नेता या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। उसने 8 पुलिस कर्मियों की नृशंस तरीके से हत्या की थी। वह यूपी का कुख्यात गैंगस्टर था। पीएम रिपोर्ट में 10 वो चोटें बताई गई हैं, जिसमें बताया गया कि उसके कंधे, दाहिने सिर में, उसकी कोहनी में, उसकी एक राइट हैंड का हाथ पूरी तरह से फट गया था। पुलिस का दावा है कि ये भागते समय जब उसको गोली मारी गई तो वो गिरा, जिसकी वजह से इंजरीज आई हैं। उसके छाती पर भी कई निशान मिले हैं। यही नहीं, पैरों पर 2 निशान ऐसे भी हैं जो नीले पड़े हैं। जाहिर सी बात है ये निशान पहले के होंगे, तभी वो नील का निशान पाया गया। क्योंकि पीएम रिपोर्ट में उस जिक्र में ये भी बात कही गई है पीएम रिपोर्ट में कि जो ये 2 निशान हैं ये थोड़े पुराने हैं। ये निशान महाकालेश्वर में पुलिस के हाथापाई से हो सकते हैं या उसको हैंडओवर करते समय। हम पुलिस की रिपोर्ट पर, पुलिस की कहानी पर कहीं सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम उस पीएम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। पीएम रिपोर्ट का सबसे पहला आधार होता है किसी भी मुठभेड़ में ब्लैंक लिंकिंग रिपोर्ट का, लेकिन विकास दुबे की रिपोर्ट में ब्लैंक लिंकिंग का जिक्र किसी भी हालत में नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि आखिरकार जब पुलिस कर्मियों ने उसको गोलियां मारी तो 3 गोलियां उसके शरीर से पार कर जाना, यह भी सवाल सबसे बड़ा है कि वो गोलियां 5 मीटर के दायरे से कम दूरी से मारी गई, यानी कि विकास दुबे पकड़ा भी जा सकता था। विकास दुबे गिर गया था, उसके चोटें लगी थी, तो विकास दुबे का एनकाउंटर उस तरीके से नहीं हो सकता था। हम पुलिस की थ्योरी पर सवाल नहीं उठा रहे, ना ही हम विकास दुबे को गैंगस्टर होने से इनकार करें, लेकिन हमारा सवाल सिर्फ उस पीएम रिपोर्ट के लिए है जो अभी सरकार ने जारी की है। इस रिपोर्ट में सवाल उठने लाजमी हैं और आने वाले समय पर और भी कई सवाल उठेंगे। कई नेताओं ने इस सवाल पर ये जवाब भी दिया है कि राजनीति हो रही है। कई लोगों को यह भी बताया गया कि मुंह दबाने के लिए विकास का एनकाउंटर किया गया। सच क्या है ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा या हाई कोर्ट तय करेगी या पुलिस की आने वाली चार्जशीट की रिपोर्ट तय करेगी। लेकिन फिलहाल जो सोमवार को आज पीएम रिपोर्ट जारी है उसमें सवाल उठने इतने लाजमी हैं जिसका जवाब यूपी पुलिस के पास जल्द देना आसान नहीं होगा।